प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकूला जमीन घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। यह मामला 30 करोड़ रुपए की कीमत के 14 इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के आवंटन का है और इसमें आरोप है कि 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लांट्स का ये आवंटन किया गया था और ईडी के हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो की एक एफआईआर के आधार पर साल 2015 में ये जांच शुरू कर दी थी। एफआईआर के बाद इस मामले को साल 2016 में सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था और आपको बता दें कि सीबीआई ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अब इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर अब सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यानी कि प्रवीण अत्रे ने हुड्डा पर निशाना साधा है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान इंडस्ट्रियल प्लांट आवंटन मामला, पंचकूला एजेएल मामला, ऐसे तमाम बहुत से मामले ऐसे हैं जो हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए कार्यकाल के दौरान। ऐसा है पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला, पंचकूला एजेएल मामला, मानेसर लैंड डील मामला, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला, ऐसे बहुत से मामले हैं जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री जो काम किए, जिस तरह से 17,000 एकड़ के करीब किसानों की जमीन सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और अवार्ड घोषित होने के बाद अपने चहेते बिल्डरों को रिलीज कर दी, वो आज उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कहते थे कि सरकार जांच करवा ले। जब जांच शुरू हुई तो वही हुड्डा साहब यह कहने लगे कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना से हो रहा है। आज कांग्रेसी मित्र न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है बजाय न्यायपालिका पे सवाल खड़ा करने के कांग्रेसी मित्रों को न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इंतजार करना चाहिए। और जो ये पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला है जिस पे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, किस तरह से 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट अपने चहेतों को की, वो पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से किसानों की जमीनों का शोषण हुआ, जिस तरह से किसानों से जमीन लेके बिल्डरों को रिलीज की गई, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि कानून प्रदेश के किसान के साथ न्याय करेगा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, बड़ी खबर है जहां एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। जी बिल्कुल करिश्मा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, धीरे धीरे करके अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आज उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जो कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों के भी नाम शामिल किए गए हैं। ये चार्जशीट पंचकूला जमीन घोटाले के केस में दायर की गई है और हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी चार्जशीट में दाखिल करे हैं। अगर हम बात करेंगे जो 4 पूर्व जो अधिकारी हैं, वो धर्मपाल सिंह नागल हैं, सुजीत सिंह हैं, सुभाष चंद्र कंसल हैं और जो नरेंद्र सिंह सोलंकी हैं, जो हुड्डा के फरीदाबाद के उस समय पूर्व जोनल प्रशासक हुआ करते थे। अगर हम बात करें तो यह सारा मामला 30 करोड़ की कीमत के 14 औद्योगिक प्लांटों के आवंटन का है। आरोप ये लगाए गए थे कि 2013 में हुड्डा के जितने भी करीबी थे उनको ये प्लॉट थे वो आवंटन किए गए थे। ईडी ने जो आज 22 आरोपियों के खिलाफ पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट स्कीम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मुकदमा दायर किया और ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो हरियाणा के एफआईआर नंबर 2015 के आधार पर यह जांच शुरू की थी। इस एफआईआर में जो सीबीआई को उसके बाद केस ट्रांसफर किया गया था, तो सीबीआई ने इसके तहत 120B, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अगर हम बात करें ईडी, तो ईडी को जांच में ये पता चला था कि प्लॉट के आवंटन के लिए जो तय किए गए मूल्य हैं उनको सर्कल दर से 4-5 गुना और बाजार दर से
7-8 गुना कम रखा गया था। इसी के साथ यह भी पता चला था कि आवेदन की जो आखिरी तारीख है 18 दिन बाद ये आवंटन के लिए क्राइटेरिया बदल दिए गए थे। तो इन सब सारे सबूतों के आधार पर जो ईडी है उन्होंने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में आज चार्जशीट दाखिल की है। सीएम हुड्डा है जो उनकी मुश्किल है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर जुड़े हुए हैं। अंकुर, जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है अन्य 21 लोगों के नाम भी इसमें दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ आगे भी कुछ दिग्गज नेता या अधिकारी के नाम भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो ईडी ने आज जो चार्जशीट दाखिल की है उसको लेकर उनकी जो मुश्किलें बढ़ गई हैं और 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों के साथ साथ 21 अन्य लोगों के नाम भी चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। तो इन सब सारी तमाम बातों की बात करें तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके और जो जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं उन सबकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रवीण अत्रे, उन्होंने सीधा हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान इंडस्ट्रियल प्लांट आवंटन मामला हो, पंचकूला एजेल मामला हो, मानेसर नीमटेल, मानेसर जो लैंड डील मामले हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया उसके कार्यकाल के दौरान हुए थे। तो इन सब बातों को लेकर जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और जो सारे कार्यक्रम हुए हैं उसको लेकर जितने भी 4 पूर्व अधिकारी हैं उन सबकी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो आगे की मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अंकुर, अगर आपने ईडी से अगर बात की है तो उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन दोहराइएगा प्लीज। जी अंकुर, अगर बात करें ईडी की तो ईडी द्वारा क्या कुछ बातें सामने आ रही है, क्या कुछ खुलासे किए हैं इसमें? ईडी से अगर हम ईडी से जो हमारी जनरल यहाँ पे बात हुई है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज हमने जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके और 21 अन्य लोगों के नाम और 4 पूर्व आईएएस जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आज यहाँ पर चार्जशीट दाखिल की है। क्योंकि जो ये मामला है 30 करोड़ रुपए की कीमत के औद्योगिक मामले का है जो हमने 2015 तो बात कर सकते हैं कि तब से यहाँ पे जांच शुरू की थी और जो ये जांच है उसमें हमने 120-20, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 473 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। और उन्होंने साथ शब्दों में ईडी ने कहा है कि हमें जांच में ये भी पता चला था कि जो प्लांट आवंटन के लिए तय किए गए थे मूल्य को सर्कल दर से 4 से 5 गुना और ब्याज दर से 7-8 गुना कम रखा गया था। इसी के साथ यह भी पता चला था कि आवेदन की जो आखिरी तारीख है उसके 18 दिन बाद आवंटन के ये क्राइटेरिया बदल दिए गए थे। तो इन सब चीजों में जो हमने ये धाराएं लगाई थी उसको लेकर आज चार्जशीट दाखिल की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।